राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। तो जी ये जो मधुबाला की कटिंग की जो ब्लाउज़ की मैंने आप लोगों के साथ जो है पहली वीडियो शेयर की थी, ये उसका पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको फुल स्टिचिंग दिखाऊंगी, ठीक है, कैसे की स्टेप बाय स्टेप। ये आप ब्लाउज़ का पूरा लुक देखिए, ब्लाउज़ का लुक आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को जो है यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ स्टिच करके और गले तक, यहाँ तक जो ये दोनों ब्लू कलर के निशान है, सबसे पहले ऐसे स्टिच करेंगे। ये देखो, सिर्फ इतना पार्ट ब्लू से ऊपर की तरफ जाएंगे और आगे के फ्रंट के जो है गले को हम जो है स्टिच कर लेंगे। बाकी पूरा स्टिच नहीं करेंगे, उसको बाद में करेंगे। और आप पिन अप करके अच्छे से इसको बिछा लेंगे। ये देखो, मैंने जो मेन फैब्रिक को था जो बड़ा करके लिया था वो मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ तक पूरा स्टिच कर लिया है। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ठीक है। आप ज़रा समझना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, आपको अच्छे से समझ आएगी। आप यहाँ पर जो है कैंची की जो आगे की नोक होती है उससे आप इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे। फिर आप इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको सीधा कर लिया है। मैंने आपके साथ छोटी छोटी क्लिप बनाकर इसको पूरा ऐड किया हुआ है। तो अब आप इसके बाकी के चारों तरफ जो है एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ताकि ये फिसले नहीं। ये मैंने चारों तरफ इस पर सिलाई लगा दी है और पिनअप को मैंने हटा दिया है। अब जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी आप कटिंग कर लेना, ठीक है। ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है चारों तरफ से। और जो मैंने प्लेट के मार्क थे वो मैंने इसमें नहीं लगाए थे। तो यहाँ पर जो है हम डाट डालेंगे अपनी। ये मैंने जो अपना पैटर्न पेपर कट किया था उसको रखकर ही इस डाट की मार्किंग की थी मैंने। अब जितनी हमने ये डाट ली है उतनी ही हम जो इस डाट को तैयार करेंगे। तो ये वाली डाट देखो मैंने गलत लगाई थी, इसको मैंने उधेड़ के बाद में ठीक किया। ये वाली ठीक थी, उसमें मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो दूसरी तरफ दिख नहीं रही थी। एक तरफ जितनी दिख रही थी मैंने उतनी लगाई, बाद में मैंने उसको ठीक किया। तो आप अच्छे से ध्यान से पकड़ के नीचे से इक्वल करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और डाट को लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, ये गले की तरफ थी, अब आप अपने जो मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखेंगे और इस पर यहाँ से लेकर पूरी एक स्टिच लगा देंगे। इसमें तुरपाई नहीं होगी मेन फैब्रिक में बिल्कुल भी, और सारी सिलाइयाँ घूम जाएगी। देखो, मैंने इस पे पूरे पे एक पैर का मार्जिन देते हुए स्टिच लगाई और इसमें छोटे छोटे जो है कट के निशान लगाए। और अब हम इसको ऐसे करके पलटी मार देंगे, ठीक है। मैंने फ्यूजिंग क्यों नहीं लगाई वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले आप ये समझिए। अब इसके ऊपर रखेंगे, जितनी हमने मार्किंग ली थी एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर हमने इसको कट किया था। ये देखो, आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, मैंने इतना एक्स्ट्रा लिया था पेपर से। उस ब्लू लाइन जितना कपड़ा हमें दोनों तरफ से दबाना है। और यहाँ पे जो मैंने मार्किंग यहाँ पे लगा रखी है, गले से कहाँ तक हमने गले को पैटर्न से कट किया था, वही सेम टू सेम आप इसमें इसमें याद रखेंगे और आप उसको जो है स्टिच करेंगे। अब जो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है, ये सारा फैब्रिक मैं स्टिचिंग के अंदर दबा दूंगी और दबाने के बाद जो है मैं उसको कट कर दूंगी। अब यहाँ पर करते हैं बेल्ट की तैयारी। तो सबसे पहले उल्टा करके बेल्ट को रखेंगे और फिर इस पे सबसे पहले नीचे से गुम सिलाई देंगे और गुम सिलाई देने के बाद में इसको हम अपनी को पलटी मार लेंगे। यहाँ पे देखो, इसको पलटी मारने के बाद आप जो है नीचे का जो फैब्रिक है उसको इस तरफ लेंगे, अस्तर की तरफ, और आप अस्तर पर एक मार्किंग करेंगे। वो इसलिए कि आपको यहाँ पे देखो कोई स्टिच नहीं दिखाई देनी चाहिए, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर स्टिच भी लगा सकते हैं इसको अच्छे से कवरअप करने के लिए। तो मैंने इस पर स्टिच लगाई। अब थी बारी आर्म होल की। मैंने आर्म होल पर पूरी पे स्टिचिंग लगाई और उसको पक्का किया। जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा था उसको मैंने कट करके हटा दिया। अब ये हमारा एकदम स्मूथ नीचे का पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। अब देखिए, हमारी बेल्ट बनकर रेडी हो गई है। अब इसके साथ बेल्ट को अटैच करेंगे, लेकिन ध्यान रहे सबसे पहले बेल्ट को सेंटर से अटैच करेंगे। अब इसमें भी हमें गुम सिलाई देनी है बेल्ट में भी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो अस्तर का फैब्रिक है उसको हम मोड़ लेंगे। फिर हम अपने मेन फैब्रिक को जब इसके ऊपर रखेंगे, ये देखो मैंने अस्तर को पूरी नोक निकालते हुए अच्छे से मोड़ लिया है और मोड़ने के बाद में उस पर स्टिच लगा लिए। अब इसको सेंटर से रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप यही ध्यान देना, ये इसका सेंटर है और सेंटर से एक तरफ लेके आएंगे, पहले लेफ्ट तरफ या राइट तरफ, जिस तरफ भी ले जाएंगे, पहले एक तरफ लाएंगे फिर दूसरी तरफ लाएंगे और नीचे रखेंगे।
अपने जो है अस्तर को और ऊपर रखेंगे मेन फैब्रिक और मेन फैब्रिक को मोड़ेंगे। मैंने अस्तर को मोड़ा है, मेन फैब्रिक को नहीं मोड़ा है, उसको मैं अभी साथ में मोड़ूंगी। आप चाहे तो पहले भी मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं साथ में ही मोड़ती हूँ। इसको यहाँ पर मोड़ते हुए चलेंगे इस तरह से। मेरे एक हाथ में फ़ोन था, आपको नज़दीक से दिखाने के लिए मैंने हाथ में फ़ोन लिया हुआ था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए नज़दीक से। तो ये देखो, इसको ऐसे मोड़ के इसके ऊपर रखते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये वाली सिलाई आप बहुत ही फिनिशिंग से देंगे। अगर आप यहाँ पर कोई लैस अटैच करना चाहते हैं तो वो भी देंगे। मैं इसमें लैस लगाऊंगी, लेकिन मैं इसमें बाद में लैस लगाऊंगी, आपको वो भी दिखाती हूँ कि कैसे लगाती हूँ, ठीक है। ये पूरा फ्रंट पार्ट हमारा अच्छे से जुड़कर तैयार हो गया है। अंदर की तरफ जो मधुबाला शेप की कटोरी के अंदर की तरफ जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको आप कट कर लेना। और ये मैंने यहाँ पर देखो, ये मैं इस पर लैस लगाने वाली हूँ। और इस लैस को मैंने क्या किया, आप देख रहे हैं, मैंने इसको पहले नहीं दबाया क्योंकि मेरे ब्लाउज़ में ना मोती थे तो वो प्रॉब्लम कर रहे थे। इसलिए मैं अब इस लैस को क्या करूँगी, इसको नीचे नीचे का जो पार्ट होता है ना लैस का, मैं उसको मोड़कर इसके ऊपर लगा दूँगी। अब बारी आती है बैक की। बैक हम सेम टू सेम कट करेंगे। मैंने आपको दिखा दिया था लाइव में किस तरह से कट करते, कटिंग में पूरा बता दिया था। और मैं अब इस पर जो है मटका शेप बनाने वाली हूँ। और मैंने इसमें फ्यूजिंग का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। उसके पीछे रीज़न था कि मेरे पास ना लहंगे का कपड़ा बचा हुआ था और वो फ्यूजिंग का ही था, मोटा कपड़ा था, मैंने उसका इस्तेमाल किया। मैंने इसमें 2 अस्तर लगाए हैं, एक लहंगे वाला, एक कॉटन वाला। ये देखो मेरे पास 2 है, ये कॉटन का और ये लहंगे का और ये मेन फैब्रिक। तो इसलिए मैंने इसमें फ्यूजिंग का इस्तेमाल नहीं किया, आप कर सकते हैं। और इस मटका शेप की जो वीडियो है वो मेरी शॉर्ट में आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से बनाया है। अब आती है बैक की प्लेट की बारी। तो सबसे पहले दोनों तरफ प्लेट डाल दी और इसको बीच में से कट कर लेंगे। यहाँ पे हुक और आई की पट्टी लगानी है, तो ये पट्टी मैं 1.5 इंच की रखूँगी, ठीक है। आप इसके साथ अटैच कर लेना। और ये भी मेरा फ्यूजिंग का पेपर था, इस पर मैंने मेन फैब्रिक को नहीं लिया क्योंकि फ्यूजिंग का पेपर ऑलरेडी मेरा, ये सॉरी पेपर नहीं, ये कपड़ा काफ़ी मोटा था। तो मैंने एक तरफ जो है फ्यूजिंग और दूसरी तरफ मैंने जो है कॉटन की वो ली, जिस तरफ हुक लगने थे, क्योंकि हुक वाली साइड इतना मोटा रखने की ज़रूरत नहीं थी, उस पर सिर्फ हुक अटैच होने थे, आई वाली साइड पे रखते हैं। और मैं ये पट्टी 1.5 इंच की कट करती हूँ ताकि जब हमारे हुक लगकर जब बॉडी से खिंचाव बनता है ब्लाउज़ में तो वो खिंचे भी, तो पीछे से स्किन नहीं दिखे, इसलिए मैं पट्टी को 1.5 इंच का रखती हूँ। और ये मैंने लेस, देखो आपको पहले बताया था कि मैंने लेस का नीचे वाला पार्ट अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ दिया था और इसको ऐसे लगाया। आप भी इस तरह से लगा सकते हैं, अच्छी फिनिशिंग आएगी। उसके बाद में आप शोल्डर जोड़ेंगे और अपनी जो है फिटिंग है उसकी फिटिंग कर लेंगे, जो भी आपकी फिटिंग आती है। और ये हमारा जो है इसका फ्रंट लुक बनकर तैयार हो गया है। बाजू के लिए मैंने आपको वीडियो भी बनाई हुई थी बाजू की, आपके साथ कटिंग में मैंने आपको बताया था मैंने कैसे कट की। तो ये मेरी पौना बाजू है, इसके नीचे मैंने लाइनिंग कट कर ली है और बाजू पर मैंने जो है सिंपल यही लेस थी जो इसके ब्लाउज़ के फ्रंट पे लगाई थी, मैं वही सिर्फ उसी लेस को मैं इसके फ्रंट पर यूज करूँगी इसकी फिनिशिंग देने के लिए। आप चाहे चौड़ी लेस लगा सकते हो, कोई जो है डिजाइन भी दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब मैं इसको 16 इंच लेने के बाद में इस तरह से मार्क करके और लेस को उल्टा रखूँगी। ये गुम लेस लगाने का तरीका है, मैंने ये आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले लेस को उल्टा रखेंगे, फिर आप इस पर एक सीधी स्टिच लगा देंगे और उसके बाद में आप कपड़े को मोड़कर इस पर ऐसे रखेंगे। मैंने ये आपके साथ शॉर्ट में भी शेयर किया है, आप शॉर्ट में भी जाके देख सकते हैं और आप इसमें भी देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर भी, आप चाहो तो शॉर्ट में भी जाकर देख लेना। और यहाँ पे बाजू की फिटिंग करेंगे। मैंने जो है नीचे की तरफ बाजू पे ना सिलाई नहीं लगाई थी, तो मैंने उसको पिन अप कर दिया था। और पिन अप करने के बाद में अब आप जो है अपने आर्म होल को बाजू से नाप लेंगे और नापने के बाद जो है आप ये देख लेंगे कि आपका आर्म होल कहाँ तक आता है, वहाँ तक आप जो है इसमें अपनी स्टिच लगा लो। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको लगता है छोटा बड़ा कहीं पे रह जाता है तो उसके लिए ये सबसे आसान तरीका है। आप इस तरह से अपनी बाजू अपने ब्लाउज़ पर जो है बाजू अटैच करेंगे। और मेरी वीडियो अगर यहाँ तक आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपके साथ बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो आप कमेंट भी करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे एफर्ट डालती हूँ कि ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ समझ आए। आई होप कि आपको अभी सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। इसमें बस अब आगे कुछ नहीं, आप अपनी बाजू को अच्छे से अटैच करेंगे, जितना आपने मार्जिन रखना आप उतना मार्जिन रखेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा देंगे। तो जी ये थी पूरी वीडियो
कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और हाँ, बाजू को हमेशा फ्रंट से जोड़ते हुए, मोरी की तरफ से जोड़ते हुए आर्म होल की तरफ लेके जाया करो। अगर थोड़ा बहुत आपका कपड़ा छोटा रह जाए, छोटा बड़ा रह जाए, तो आप उस तरफ जाकर उसको कट कर दिया करो।